हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मिस त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं और ये क्लास नंबर 20 मिस क्लास नंबर 20 है। हम लोग सीट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए, पिछली क्लास में जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं ना, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट एक बार दिखा दूं ना, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। देखिए, ये क्लास नंबर 19 में मैंने आपको बताया था, ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, देखिए ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं और इससे रिलेटेड हम लोगों ने ये नया बनाया था, ये भी मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं। देखिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, यहाँ पे लिख करके आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, वैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, एक बार हम लोग सरसरी निगाह से क्या करेंगे, रिवाइज कर ले रहे हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अगर दो एंगल ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी का जो सम है वो किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी होता है। टेन ए बराबर कॉट बी होता है। सेक ए बराबर कोसेक बी होता है। एक ये बताया था। फिर मैंने आप यहाँ पे अगर लिख दूं, चल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि साइन ए बराबर कॉस बी बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि टेन ए बराबर कॉट बी बताया था। सेक ए बराबर कोशेक बी बताया था। क्या ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद है? मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, बस एक बार यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन ए, अगर हम लोग मान ले कि साइन ए कितना है, या कॉस ए, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग मान ले एग्जाम्पल के रूप में कि साइन ए कितना है, 26 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताना है। अब देखिए, ये आपस में कब बराबर होते हैं, ये आपस में तभी बराबर होते हैं जब ये एंगल और इस एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तभी ये जो साइन ए बराबर कॉस बी होगा। इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब जैसे मैं ये कह दूं कि साइन ए बराबर 26 डिग्री है, तो ये कॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, आपने सर कॉस बी का मान यानी इसका जो कोटिपूरक कितना हो जाएगा, ऐसे या कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। कॉस कितना हो जाएगा, आपने सर 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों एंगल का जब सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री देखने को मिलेगा। ये सब मैं आपको कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा चुका हूं। कह सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 26 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आपने से 64 डिग्री होगा और साइन कॉस में बदल जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बस यहाँ पे हल्का सा आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया था, इससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप यहाँ से, अब देखिए पहले की तरह मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ, साइन ए इंटू सेक बी बराबर मैंने कितना बताया था, आपने सर 1 बताया था कि नहीं बताया था। और ये कहां से आया, इस वाले से हम लोगों ने किया, इसको बनाया। ठीक है, पिछली वाली क्लास में अगर आप देखेंगे तो पूरा बकायदे मैं आपको वहां पे समझा के बताया हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना, इस वाले को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते, आपने से इस वाले को अगर हम लोग लिखेंगे ना, 10a इंटू 10b बराबर कितना होता, 1 होता है। ठीक है, ये मैं आपको सब पिछली क्लास में बता चुका हूं, बस हल्का सा हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको चाहे तो कॉट ए इंटू कॉट बी भी लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने इससे एक और जब क्रिएट किया था, यानी इससे देखेंगे तो हम लोगों ने क्या लिखा था, आपने सर अगर हम लोग इससे देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि सेक ए या ऐसे कर लीजिए, कॉस वाला तो लिया नहीं हम लोगों ने, ये जो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था कि कॉस ए इंटू कोसेक बी बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कैसे आया, इसकी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं इसके पीछे की, तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। बस हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर देखिए ये जो
साइन का उल्टा सॉरी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और इसका उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो जब ये पलट करके इधर गुणा कर लेंगे तो 1 में जाके गुणा होगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेक ए इंटू साइन बी बराबर कितना, 1 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ये सब कुछ मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में एक चीज और बताया था, मैं आपको आगे बता दूंगा, जब अगला टाइप शुरू होगा ना तो वहां पे बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। फिलहाल हम लोग क्या करें, इनसे रिलेटेड अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक बार देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 57 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखा जाए 10, अब ये देखिए दिया गया और इंटू 10 इंटू 10 दिया गया बराबर 1। ये कब पॉसिबल है कि 10 इंटू 10 बराबर 1, ये कब पॉसिबल है? आपने सर अगर 10 इंटू 10 कह सकते ये आपस में 1 दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि a प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरह से जो दोनों एंगल का सम है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? आपने हाँ सर ये बात क्लियर है। तो क्या यहाँ से ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इनको जोड़ते ही अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 8 थीटा प्लस कितना दिया गया, आपने सर प्लस यहाँ से या इसको प्लस 11 थीटा हम लोग कर ले रहे हैं, 11 थीटा मैंने कर लिया, ये 11 डिग्री माइनस 13 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको पहले लिख दिया, उससे दिक्कत नहीं, चाहे आप पहले ये दोनों लिखिए फिर आप यहाँ पे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं उससे। यानी इनका जो सम है ना 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आपने सर 19 थीटा मिलेगा, और इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपको सर 14। जब 14 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 114 आपको मिलेगा, 114 डिग्री। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया। क्या ये बात क्लियर है? आपने हाँ सर थीटा का मान हमको पता चल गया। अगर मैं थीटा का मान इसमें रखूँ ना तो यहाँ से ये कितना देगा, आपने सर अगर हम लोग थीटा का मान रखेंगे तो 6 धाम में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे तो 6 पच्ची कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। अब करना कि वैल्यू रख करके सॉल्व करना। आपको पता है कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, आपने सर करड़े में 3/2 होता है। अब देखिए कॉस 30 अंश का मान, जो साइन 60 अंश का मान होता है वही कॉस 30 अंश का मान होता है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ये। तो यहां से cos 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, करड़ी में 3/2 हो जाएगा। अगर नीचे देखा जाए तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने से 2 ही आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आपने से √3 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप में अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 58 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा बराबर 1। अब ये देखिए अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना 1 के बराबर है, तो ये कब पॉसिबल है, आपने सर ये तभी पॉसिबल है जब इनके एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। ये मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो इस केस में जो थीटा का मान होता है ना, दोनों का सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा, 5 थीटा। तो इनका सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर लूंगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, आपने सर 18 डिग्री आ गया। ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है। जहां पे थीटा है उसके स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 18। अगर मैं यहाँ पे 18 रखूंगा ना तो 18 बचे कितना हो जाएगा, 90 में अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो फाइनली इसका मान कितना आ जाएगा, आपने सर 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है तो 3 को हम लोग 3 रहने दे रहे हैं। देखिए 10 45 अंश का मान 1 होता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करें कोई फर्क होगा नहीं, और पहले से -1 दिया गया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपने से 2 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या गया आंसर है, इस प्रश्न का ये आंसर गया। ये देखिए प्रश्न एसएससी में पूछा गया, पहले का प्रश्न है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये प्रश्न जो पूछा गया एसएससी में पूछा गया। अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं।
चलिए अगला टाइप देखा जाए। अब हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिए। जो पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के आ रहा हूं ना, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा। देखिए प्रश्न दिया गया tan 55 डिग्री अपान cot 35 डिग्री का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, और ये प्रश्न की एसएससी 2024 में पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता के आ रहा हूं कि साइन ए, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि साइन ए बराबर क्या होता है आपके सर cos बी होता है। tan ए बराबर क्या होता है आपके सर tan ए बराबर अगर देखा जाए तो क्या होता है cot बी होता है, cot बी। अब ये sec ए बराबर क्या होता है आपके सर cosec बी होता है। अभी मैं आपको जस्ट पीछे लिखवा के आ रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे अभी बताया हूं, ठीक है। देखिए अगर आप एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखना चाहेंगे तो जैसे मैं ये कह दूं कि यहाँ पे जो साइन एंगल ए है ना, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा आपके सर बी होगा, लेकिन साइन कॉस में बदल जाएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूँ ना कि साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान जो है इसका साइन 60 का कंप्लीमेंट्री कितना होगा आपके सर 30 डिग्री होगा। जो साइन है ये किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। तो कह सकते हैं इन दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। अगर आप टेबल में देखेंगे ना तो इन दोनों के मान क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अगर मैं आपको टेबल एक बार दिखा दूं ना, देखिए आप टेबल में देख सकते हैं साइन 60 और कॉस 30 अंश का मान। साइन 60 अंश का मान जो होता है ना, साइन 60 अंश का मान जो होता है, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, दोनों सेम होता है। आप यहां से देख सकते, इसको देखिए इसको देखिए, है कि नहीं, दोनों आपके हाँ सर दोनों सेम है कि नहीं। जब इनका सम करेंगे तो कितना मिलेगा, साइन 60 अंश का कॉस 30 अंश का सम करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। तो कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो आप बताएंगे ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मिस पूरक कोण है, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आपने हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि tan 55 अंश का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपने सर जो tan 55 अंश का मान होगा ना, तो पहले 55 का कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे दोनों का सम 90 डिग्री है तो यहाँ पे कितना लेना होगा आपने सर, यहाँ पे अगर आप कितना लेंगे 35 लेंगे तभी इसका ये कंप्लीमेंट्री ये हो जाएगा। और जो 10 है ये किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। तो आप बता सकते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो tan 55 अंश का मान होगा वही cot 35 अंश का मान होगा। प्रूफ के तौर पे मैं आपको टेबल भी दिखा चुका हूं कि जो sin 60 अंश का मान होगा वही cos 30 अंश का मान होगा। अब देखिए पहले आपको ये चेक करना है कि tan और cot, अब आपको ये चेक करना है क्या इनके एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री मिलेगा क्या। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो यहां से इन दोनों का जब सम करेंगे तो आपके सर 90 डिग्री हमको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। आपके हाथ सर इनका हम लोग सम करेंगे तो 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो tan 55 का मान होगा वही cot 35 अंश का मान होगा। अगर आप टेबल में देखा जाए तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, कह सकते हैं आपके यहाँ से। तो कह सकते हैं अगर ये दोनों सेम है ना तो ये कट कर कितना हो जाएगा आपके सर, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी प्रश्न को आप सिर्फ देख करके आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपके सर 1 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। यानी इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको लिखूं ना, अगर मैं यहां पे एक लाइन लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब यह है कि दोनों का मान सेम है। समझ में आ गया? इस टाइप का ये पहला प्रश्न है। आगे भी हम लोग इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 60 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा गया मान ज्ञात कीजिए। और ये भी प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रश्न इस तरह से दिया गया और ये चीज दिया गया, इसका मान आपसे पूछा गया।
अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है कि आपको यहाँ से अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री देखने को मिलेगा, यानी tan 54 का जो मान होगा वही क्या होगा cot 36 अंश का मान होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना कि जो tan 54 अंश का मान होगा 54 डिग्री का जो मान होगा वही क्या होगा cot 36 डिग्री का मान होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका कंप्लीमेंट्री ये होता है, ये दोनों अगर आपस में बराबर होते हैं तो जाहिर सी बात है ये कट के क्या देगा 1 देगा। इसको भी देखेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो 1 मिलेगा। अगर दोनों का सम 1 मिल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा सेम, यानी दोनों के मान बराबर है तो ये भी 1 देगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 2 और इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं। तो यहां से जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपने से, जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपने? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 61 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा आपको ये बताना। ये भी प्रश्न की एसएससी में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले आप यहां से ये चेक करेंगे ये जो साइन, जैसे अगर हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि साइन ए बराबर हम लोग क्या पढ़े बी पढ़े। ये कब पॉसिबल है आपके सर? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल का जो सम है ना वो कितना हो 90 डिग्री के इक्वल हो, तभी ये आपस में इक्वल यानी इक्वल होंगे। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे जैसे ये 58 है और ये, क्या इन दोनों एंगल का जो सम है 90 डिग्री मिल रहा है क्या? अगर इन दोनों को चेक करेंगे तो आपको हाँ सर इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री मिल रहा है। तो जो साइन 58 डिग्री का मान है वही कॉस 32 डिग्री का मान होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ना कि जो साइन 58 डिग्री का मान होगा वही क्या होगा आपने सर कॉस 32 डिग्री का भी मान होगा, यानी इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आप बोल सकते हैं, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल ये है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे और ये भी देखिए एंगल का सम कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है तो ये भी कट जाएगा। तो यहां से क्या बचा आपने सर 3 बाई कितना बच गया 5 प्लस 2 बाई कितना बच गया आपने सर 5। अगर ध्यान से दिखाया तो इनके हर सेम है, अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो 5/5 5/5 का मतलब कितना हो जाएगा भाग 1 बार जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपने सर 1 आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 62 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा आपको ये बताना। देखिए अब यहां से सेक और कोसेक, आपको पता है कि सेक मैं आपको पीछे ये भी लिखवा चुका हूं, साइन ए बराबर मैंने आपको लिखवाया था साइन ए बराबर क्या होता है कॉस बी होता है। ये कब आपस में बराबर होते आपने सर? जब इनके एंगल का जो सम 90 डिग्री तभी आपस में बराबर होते हैं। पीछे मैं आपको ये भी लिखवा चुका हूं कि सेक ए बराबर क्या होता है आपने सर कोसेक क्या होता बी होता। अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री है ना तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। सेक ए का जो कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा कोसेक बी आप बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। अगर यहां से देखा तो ये क्या, ये पहले दोनों के एंगल का सम अगर आप करेंगे तो क्या 90 डिग्री मिल रहा है कि आपको? हाँ सर, इनको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। और यानी कि कह सकते हैं कि जो सेक ए का मान होगा, जो सेक 35 का मान होगा वही कोसेक 55 का मान होगा। दोनों के मान सेम है तो ये कट के 1 देगा और ये भी कट के कितना देगा 1 देगा। तो 1 - 1 फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया अब देखिए cos 35 साइन 55 डिग्री दिया गया है, साइन 11 डिग्री बटा cos 79 डिग्री दिया और ये चीज दिया गया। तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा आप ये बताइए। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में, रेलवे का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आप बोल सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए अगर यहां से देखा है अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री है ना तो जो cos 35 अंश का मान होगा वही साइन 55 डिग्री का मान होगा। दोनों के मान सेम हो गए तो अब ये और ये दोनों बराबर है तो जाहिर से बात है कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से ये दोनों भी बराबर है तो ये क्या हो जाएगा कट के 1 देगा। अभी हम लोगों ने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी अगर ये चीज आपको देखने को मिले ना तो जैसे ये हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके। अगर मैं आपको ये बताऊं cos a इंटू
कोसेक बी बराबर, कोसेक बी बराबर मैं आपको पढ़ा चुका हूं 1 होता है कि नहीं होता? अभी मैं आपको पीछे पढ़ाया था। ये तभी पॉसिबल है, क्या ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी का मान, तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहां से इन दोनों के सम करेंगे तो क्या मिलेगा आपने सर, अगर हम लोग इन दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री हमको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मान 1 के बराबर होगा। तो 2 पहले से दिया गया और इंटू 1 आप लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 1 मैंने कर दिया। तो प्लस का 2 माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 64 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब की प्रश्न नंबर 64 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा गया इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना। देखिए हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि साइन ए इंटू यानी साइन ए बराबर कॉस बी, अगर इनकी एंगल का जो सम है 90 डिग्री देखने को मिलेगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर 90 डिग्री आपको देखने को मिला। अगर ये दोनों बराबर तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो ये 1 देगा। और यहां से देखिए ये अगर इनके एंगल का सम करेंगे तो 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, तो ये भी कट के कितना देगा, आपने सर 1 हो जाएगा। लेकिन पहले से 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात क्लियर है। इनके एंगल का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 90 डिग्री देखने को मिला। तो ये और ये जो cos 28 डिग्री का मान होगा वही मान जो होगा साइन 62 डिग्री का मान होगा, दोनों के मान सेम होंगे तो ये कट जाएंगे। तो बचा कितना, आपने सर 3 बचा, 3 इंटू 1 कर सकते हैं। यहां से ये 6 मिलेगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 65 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये मुझे फार्मूला दिख रहा है, कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपने सर, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो किसका फार्मूला, 10a प्लस b का फार्मूला है। इस कौन सा फार्मूला है, अगर आपसे पूछो तो आप क्या बताएंगे, 10a प्लस b का ये फार्मूला है। तो अगर आप देखेंगे तो a के स्थान पे कितना दिया गया, 71, और b के स्थान पे कितना दिया, इतना दिया गया। तो हम लोग यहां से रख सकते हैं कि 10, अगर मैं इन दोनों को रख लूं, रख के अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 90। यानी आपको ये बताना कि 10 90 अंश का मान कितना होता है। आपने सर 10 90 अंश का मान देखा है तो नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हैं। इसका मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए इससे अगर आप करना चाहें तो और भी तरीके से कर सकते हैं, जो पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उससे करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए 10a इंटू 10b बराबर, क्या ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, 10a इंटू 10b बराबर। अगर मैं इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बताऊं ना, चलिए इसी प्रश्न को हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे सॉल्व करें। ये क्या दिया गया, 10 70 डिग्री 1 दिया गया प्लस 10 19 डिग्री दिया गया। अगर यहां से देखेंगे तो 1 माइनस 10a का मतलब कितना दिया गया, 70 डिग्री दिया गया। 10b का मतलब कितना दिया गया, 19 डिग्री दिया गया। जो पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि 10a इंटू 10b बराबर क्या होता है, आपने सर 10a इंटू 10b बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके, आपने हाँ सर ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। ये तभी पॉसिबल है कि जब इनके एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तभी ये पॉसिबल है। अगर आप यहां से देखें तो इनके जो एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, आपने हाँ सर इनके एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो क्या इसके स्थान पे 1 नहीं लिख सकते, आपने लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1 में से 1 घटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। देखिए 0 नीचे आ गया, तो 0 से जब किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 से ऊपर वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 0 से किसी भी डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आपको देखने को मिलेगा। चाहे ऐसे कर लीजिए फार्मूले से, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। का फार्मूला है, ठीक है।
यानी ये किसका फार्मूला, tan a प्लस बी का ये फार्मूला है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 65 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा आपको ये बताना। और ये प्रश्न एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए प्रश्न में दिया गया cos 25 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री अपान cos 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री का मान पूछा गया कितना होगा। तो अब हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं, यहाँ पे देखिए इनके बीच में ना तो इनटू का साइन दिया गया ना ही इक्वल का साइन दिया, तो कर क्या सकते हैं आप, देखिए एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, साइन कितना है 65 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप में से इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप में से 25 डिग्री होगा। जो साइन है ये किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। तो क्या इसके बराबर ये चीज लिख सकती है आप में, हाँ सर पीछे जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं ना, उस कॉन्सेप्ट से ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, या फिर इसको अगर लिखना चाहें तो जैसे ये साइन 65 डिग्री के स्थान पे मैं लिख रहा हूं, साइन 65 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप में से इसको हम लोग साइन 90 माइनस कितना कर सकते हैं, आप में से सब साइन 90 माइनस कितना कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। ये देखिए जो साइन है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाहिर सी बात है कि सब चेंज होते हैं, साइन कॉस होता है, टेन कॉट होता है, ऐसा सब चेंज होते हैं। तो यहाँ से ये जो साइन है किस में बदल जाएगा, आपने सब कॉस में बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात एक ही है। दोनों तरीके से देखिए आप लिख सकते हैं, साइन 65 की जगह ये लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से जानेंगे तो भी इसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं, आप यहाँ सर बेझिझक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कि इसके स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, आपने सब cos 25 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से cos 25 डिग्री प्लस का और ये माइनस का cos 25 डिग्री, जब इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो गया। अगर ये हमारा यहाँ से जीरो हो गया, हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। जब हम लोग जीरो में किसी भी संख्या किसी से भी डिवाइड करते हैं, जीरो में अगर हम लोग किसी से भी डिवाइड करते हैं तो उसका मान कितना आता है, जीरो आता है। नीचे वाले को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप में, हाँ सर ये बात समझ में आ रही कि अगर ऊपर हमारा क्या जीरो आ गया ना, तो नीचे कुछ भी आए इसका मान क्या मिलेगा, जीरो ही आएगा। समझ में आ रहा है आप में, हाँ सर ये बात क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 67 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। अब देखिए प्रश्न में इस तरह से दिया गया, इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से प्रश्न को देखेंगे ना, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया और नीचे इस तरह से दिया गया, ये चीज दिया गया, ये चीज दिया गया। पहले अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए 10 26 दिया गया और कॉट दिया गया। क्या इन दोनों का जो सम है 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, क्या आपको यहाँ से 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मुझे ये कंफर्म पता चलिए इसका मान 1 आ गया। समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ से डिवाइड करना है, साइन कॉस है ना, पहले आप ये चेक करिए इन दोनों एंगल का मान, इन दोनों एंगल का जो मान है कितना मिलेगा आप, सर ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये बराबर होते हैं, इनको डिवाइड कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब ऊपर वाले को देखा जाए, अब यहाँ से देखिए कोसेक 31 दिया गया और ये सेक 59 दिया गया। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, लेकिन करने के किसी एक को आप चेंज कर दिए, जैसे इसको मैं चेंज करूंगा ना, तो आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने से जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सेक ए बराबर, पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सेक ए बराबर क्या होता है, कोशेक बी होता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ये क्या है, तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तभी ये पॉसिबल है। तो क्या इसके स्थान पे, यानी ये जो सेक कितना दिया गया, 59 दिया गया, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये है, इसका क्या है, आपने से इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये इसका पूरा कोण है ना, तो इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा, आपने सर सेक, जैसा सेक का ये हो जाएगा, तो सेक का अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, आपने सर 90 डिग्री। जैसे अगर हम लोग मान लें, अगर मैं यहाँ पे बता दूं ना,
659 मैंने मान लिया ये है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, 31 होना चाहिए। सेक किस में बदल जाएगा, कोशेक में बदल जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या इसके स्थान पे ये चीज नहीं लिख सकती, आप में से इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप में सर कोशेक कितना हो जाएगा, आप में से 31 हो जाएगा। पहले देखिए मुझे यही सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, फिर इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अब देखिए कोशेक 31 और प्लस का है और ये माइनस का आ गया, इसके स्थान पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस ये कट के क्या हो जाएगा, 0। जीरो से किसी भी नंबर में डिवाइड कर देंगे तो 0 आएगा, और 0 में किसी से भी गुणा कर देंगे तो 0। फाइनली इसका मान कितना आ जाएगा, आप में से 0 आ जाएगा। और इधर चेक करते हैं। अब देखिए यहां से अगर हम लोग चेक करें ना तो यहां से आपको ये करना है, जैसे इसको सॉल्व करने का भी देखिए 2-3 तरीके, जैसे चाहे वैसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। बात समझ में आ रही आपने, हाँ सर बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। या इसको ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि फार्मूला मुझे दिख रहा है। अगर थोड़ा ध्यान से हम लोग फोकस करें ना, इस पर हम लोग क्या करें, थोड़ा ध्यान से फोकस करें, तो ये मुझे किसका फार्मूला दिख रहा है, आपने सर 10a + b का फार्मूला दिख रहा है। क्या ये बात क्लियर है आपको, आपने हाँ सर 10a + b का क्या दिख रहा है, का फार्मूला। अगर 10a + b का फार्मूला है ना, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1045 मिलेगा। तो यहां से 10a + b करेंगे तो 1045 मिलेगा। तो 1045 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहां से फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आपने आंसर 1 आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 68 देखा जाए। इसके बाद हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रश्न में देखिए दिया क्या, द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया किसके बराबर होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न की एसएससी सीएचएस में पूछा गया 2023 में। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो साइन 58 डिग्री दिया गया, कॉस 32 डिग्री दिया। अगर इन दोनों का सम कितना 90 डिग्री हो तो इन दोनों के मान आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये पूरा कितना दे देगा, आपने से इसका मान देखा है तो ये 1 देगा, ये दोनों सेम है तो ये कट के कितना दे देगा, 1 देगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। देखिए पीछे हम लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर कितना हम लोगों ने पढ़ा, आपने सर 1 पढ़ा। पीछे हम लोगों ने ये क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट में आपको ये पीछे पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप देखेंगे, लेकिन ये तभी, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है तभी 1 के बराबर होगा जब इनका जो सम है ना वो 90 डिग्री के क्या इक्वल हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। क्या यहां से चेक करेंगे तो इन दोनों का जो सम है क्या 90 डिग्री मिल रहा है, क्या आपने हाँ सर 90 डिग्री मिल रहा है, तो कह सकते हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 1 के बराबर होगा। तो ऊपर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, आपने हाँ सर ऊपर हमारा 1 आ गया। अब नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं यहां से 10, आपने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि 10a इंटू 10b बराबर कितना 1 पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के जो एंगल का सम कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं तो क्या मिलेगा, आपने हाँ सर इन दोनों के एंगल का सम कितना मिला, 90 डिग्री मिला। तो कह सकते हैं इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और 1045 अंश का भी मान कितना होता है, आपने सर इसका भी मान 1 होता है। तो 1 इंटू 1 का मतलब 1 हो जाएगा, ऊपर 1। तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर 2 आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अब हम लोग टाइप हल्का सा चेंज करने जा रहे हैं। चलिए अगला टाइप देखा जाए। देखिए प्रश्न में दिया गया है कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में सीजीएल में पूछा गया 2024 में। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाए। कॉन्सेप्ट एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं हम लोग, जो पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो कोणों का सम, अगर a प्लस बी,
अगर इनका सम क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो। अगर इनका सम 90 डिग्री के बराबर है तो कह सकते हैं कि उसके स्क्वायर का सम भी बराबर है, तो उसके यानी उसके का मतलब उन दोनों, उसके स्क्वायर का सम भी कितना होगा 1 होगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका। अगर मैं यहां पे लिखूं ना, मैं आपको पीछे लिखवा चुका था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता 1 होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ चुके? आपने हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना होता है 1 होता है। ये दो कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। देखिए ये कैसे आया था मैं आपको पीछे प्रूव करके भी दिखा चुका था। अगर यहाँ पे एक बार प्रूव करके दिखाऊं ना, चलिए एक बार प्रूव करके हम लोग देख लेते, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको बताया था कि देखिए आपको तो ये भी कॉन्सेप्ट पता है, देखिए हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, तभी प्रश्न को आप सॉल्व करने यानी समझ सकते आसान तरीके से। कॉस बी, अगर हम लोग दोनों साइड क्या कर दे स्क्वायर कर दे, जब आप दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपने से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपने से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए जहां पे साइन स्क्वायर है इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर भी लिख सकती है। अगर मैं पहले वाले को पकड़ू ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं आपने यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ ना कॉस स्क्वायर क्या लिख दूँ बी लिख दूँ, प्लस साइन स्क्वायर क्या कर दूँ बी कर दूँ, बराबर कितना आ गया 1। होगा कि नहीं होगा आपने हाँ सर ये होगा, ठीक है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है। अगर मैं आपसे आइडेंटिटी की बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपने सर इसका मान 1 होता है। ये देखिए फार्मूला, ये क्या है फार्मूला है, ये लो यानी ये फार्मूला भी मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब यहां से देखिए तो ये हमारा क्या हो गया आपने सर ये हमारा प्रूफ हो गया, समझ में आ गया आपने हाँ सर ये बात समझ में आ गई। इसको भी देखना चाहे तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर प्रूव करना चाहे तो इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो जहां पे कॉस स्क्वायर बी है ना, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप, इसके स्थान पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं साइन स्क्वायर क्या लिख दूं ए लिख दूं, तो यहां से क्या दिया कि कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा आपने साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा। अगर आप इस आइडेंटिटी से देखेंगे तो थीटा की जगह ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ पे भी तो दोनों एंगल सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो ये बता सकते हैं कि इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। बस आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना होगा, ठीक है। और ये भी याद रखना हो कि इन दोनों एंगल का जो सम है 90 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये क्या है इन दोनों के वर्गों का जो सम है 1 के बराबर होगा। कब पॉसिबल है आपने सर जब a प्लस बी का मान कितना हो 1 के बराबर हो। यही कॉन्सेप्ट था। अब हम उस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में दिया गया कॉस स्क्वायर 90 डिग्री दिया गया प्लस कॉस स्क्वायर दिया गया 61 डिग्री। आपको ये चेक करना है क्या दोनों एंगल का सम है वो 90 डिग्री है क्या, आपको ये पता करना। तो आपने हाँ सर अगर ध्यान से देखेंगे तो जो दोनों एंगल का सम कितना दिया गया 90 डिग्री दिया गया, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अभी मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा के आ रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपने हाँ सर ये बात समझ में आ रही। अगर ध्यान से देखेंगे तो यही तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता के जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये कब इन दोनों के वर्गों का योग कब 1 के बराबर होगा आपने सर जब यानी दोनों एंगल का सम किसके बराबर हो 90 डिग्री के बराबर हो, तभी ये पॉसिबल है। तो यहां से हम लोगों ने चेक किया दोनों एंगल का जो सम 90 डिग्री, तो कह सकते हैं कि इन दोनों के वर्गों का जो सम होगा 1 के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 70 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया
फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए प्रश्न में ये चीज दिया गया, इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2024 में। देखिए जो पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा के आ रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या 1। अभी मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा के आ रहा हूं, आपने हाँ सर ये कॉन्सेप्ट अभी आप बता के आ रहे हैं, ठीक है। ये कब, यानी इन दोनों के वर्गों का सम कब 1 के बराबर होगा, जब इनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो, यानी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तभी इन दोनों के वर्गों का जो सम 1 के बराबर होगा। एक मैं आपको और बताया था कॉस वाले के सेंस में, तो यहां से अगर मैं कहूँ ना कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका भी मान किसके बराबर होता, 1 के बराबर होता। पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये कब, यानी इन दोनों के वर्गों का जो सम 1 के बराबर कब पॉसिबल होगा, आपने सर जब दोनों एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है कि नहीं, आपने हाँ सर। अब देखिए करने के, इसको सॉल्व करने के लिए साइन 15 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, तो साइन और मैं कितने डिग्री का मान लूँ कि ताकि दोनों का सम किसके बराबर हो जाए 90 डिग्री के बराबर है। अगर मैं ये वाला पकड़ूं और ये वाला पकड़ूं, जब हम लोग इन दोनों को लेंगे ना, इसको और इसको लेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या इस पर फॉलो कर रहा है, क्या आपने हाँ सर इस पर फॉलो कर रहा है। दोनों एंगल का सम कितना मिल रहा है 90 डिग्री मिल रहा है, तो कह सकते हैं इन दोनों के वर्गों का सम किसके बराबर होगा, आपने सर 1 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर हम लोग इसको देखें 25 डिग्री दिया गया और किसको लिया जाए 25 में, हाँ अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर 1 हो जाएगा, यानी इसका भी मान कितना देगा ये 1 देगा। और इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर इन दोनों को भी अगर देखेंगे तो ये कितना देगा 1 देगा। क्या ये बात क्लियर है, आपने हाँ सर। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 अपान कितना होता है √2 होता है। स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए करने के इनको जोड़ना, तो इनको जोड़ेंगे तो 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाई कितना हो जाएगा, आपने सर 2 हो जाएगा, होगा 2 3 6 1 7, यानी इस प्रश्न का जो भी आंसर है ना कितना आएगा 7/2 आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन का देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 71 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में, रेलवे का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आप बोल सकती हैं। देखिए पीछे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है साइन स्क्वायर 68 डिग्री साइन स्क्वायर 22 डिग्री, क्या इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, कि आपने हाँ सर इन दोनों एंगल का जो सम 90 डिग्री मिल रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपने से इसका जो मान होगा वो 1 होगा। अब नीचे अगर ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, आपने हाँ सर 90 डिग्री मिल रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और पहले कितना दिया गया 2, तो 2 × 1, यानी इस प्रश्न का कितना आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है 1/2, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 72 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, आपने सर 1 हो जाएगा। फाइनली मैंने कर दिया, इसका मान 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। अगर आप 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। और ये प्रश्न देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 73 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान आपको बताना है कितना आएगा। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया, अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न आप बोल सकते हैं। देखिए प्रश्न में इस तरह से दिया गया और इस तरह से दिया गया, इसका मान पूछा गया कितना होगा। अभी आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी साइन स्क्वायर क्या दिया गया 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, क्या इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, आपके यहाँ से 90 डिग्री मिल रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट बता सकते कि इसका मान 1 होगा। यहां से कॉस स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, आपने हाँ सर, तो इनका भी मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बता सकते 1। अगर आप 1 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1 ही आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई।
अब यहां से अगर देखा तो सेक स्क्वायर कितना दिया गया 50 डिग्री और ये कॉट स्क्वायर कितना दिया, इतना दिया है। तो अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हाँ लेकिन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको जो कॉट स्क्वायर कितना दिया गया इतना है, तो अगर एक फार्मूला आपने पढ़ा, मुझे लगता है फार्मूला लगाना पड़ेगा, नीचे तो हमारा कितना आएगा आपने सर, नीचे तो हमारा 1 आएगा, लेकिन ऊपर वाले में प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया, तो इसको करने के किसी एक को आपको चेंज करना हो। अगर मैं इसके स्थान पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं और इसी फार्मूले पे हम लोग करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर टेन स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। क्या ये फार्मूला आपको पता है, आपने हाँ सर ये फार्मूला हमको पता है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये जो कॉट कितना दिया गया 40 डिग्री दिया गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप क्या बताएंगे, इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं आप, कॉट का कितना होता है 10 होता है कि नहीं होता, आपने हाँ सर 10, पहले तो ये 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 40 डिग्री का कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना चाहिए आपको, 90 डिग्री चाहिए। तो इन दोनों यानी कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया, जो कॉट है ये किस में बदल जाएगा, 10 स्क्वायर में बदल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। यानी इसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं आपने, हाँ सर इसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं। तो सेक, अब देखिए दोनों एंगल का मान सेम है, तो सेक स्क्वायर दिया गया माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो माइनस क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। तो ध्यान से देखिए तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर यानी एंगल का मान सेम है, तो सेक स्क्वायर 50 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 50 डिग्री, तो इन दोनों का मान किसके होगा, इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि 1 हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1, तो यानी इसका मान कितना आ जाएगा, आपने सर 0 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, आप बताएंगे सर 0 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 74 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ, इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे देखेंगे, और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 में, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, 5 यहाँ पे दिख रहा है। क्या 5 हम लोग दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते, आपने सर 5 हम लोग दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 62 डिग्री बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर 21 डिग्री बचेगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, स्क्वायर यहाँ पे, क्या दोनों एंगल का सम जो 90 डिग्री मिल रहा है, क्या अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है तो इन दोनों का जो मान कितना हो जाएगा 1। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं, आपने हाँ सर डायरेक्ट लिख दीजिए, ये बात हमको समझ में आ जाएगी। मैंने दोनों में से 5 कॉमन लिया, फिर बचा क्या, कॉस स्क्वायर 62 डिग्री बचा प्लस कॉस स्क्वायर 21 डिग्री बचा, तो मुझे ये पता है कि अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, मैंने 1 कर लिया। ठीक है, माइनस कितना दिया गया, ये 21 दिया तो मैंने कर लिया। अब यहां से दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आपने सर दोनों में से अगर देखा है 7 कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 35 डिग्री बचेगा प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री बचेगा, तो साइन स्क्वायर, क्या दोनों एंगल का सम जो 90 डिग्री मिल रहा है, क्या अगर देखा जाए तो आपने हाँ सर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिला है, तो कह सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया। पहले से 1 दिया तो मैं यहाँ पे पहले से अगर 1 दिया तो हम लोग यहाँ पे 1 कर लेते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 16 5 कितना होता है 21, ऊपर हमारा माइनस का 16 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड यहां से करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 75 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ, देखिए इस प्रश्न का मान पूछ रहा है कितना है, आपको ये बताना है। ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री दिया गया, कॉस 37 डिग्री दिया गया और साइन 53, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना वैसा यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा यहाँ पे दिख रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, आपने सर साइन कॉस दिख रहा है, कॉस साइन दिख रहा है, तो कह सकते हैं ये किसका फॉर्मूला है, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, आपने सर अगर मैं इसकी बात करूं तो किसका फॉर्मूला है, आपने सर साइन सी प्लस डी,
साइन सी प्लस डी का ये क्या है, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला है। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर ये बात क्लियर है। अगर आप लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन, इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, साइन 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री लिख सकते हैं आपने। हाँ सर ये बात क्लियर है। इनटू आप यहाँ से, सॉरी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, मुझे लगता है शायद यहाँ पे इनटू नहीं रहा होगा, यहाँ पे शायद नेगेटिव रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, सीट में एक बार चेक कर लूंगा। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये चीज रहेगा और ये हमारा अलग सेपरेट था, इनके बीच में क्या नेगेटिव है। मैं सीट में करेक्शन कर दूंगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप इसमें देखेंगे, इन दोनों की बात करेंगे तो 4 मुझे इनमें से कॉमन दिख रहा है। अगर हम लोग 4 इनमें से कॉमन ले लेंगे, इनमें से क्या करें 4 कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, आपने सर कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी दिख रहा है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है? क्या आपने, हाँ सर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 1। 4 तो मैंने कॉमन ले लिया है और इन दोनों का जो मान कितना हो जाएगा 1। पहले से कितना दिया गया, -7 तो मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, पहले से दिया तो मैंने यहाँ पे कर लिया। इतनी बात क्लियर है आपने? हाँ सर इतनी बात हमको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे अगर देखा जाए तो कुछ दिख रहा है कि आपने, हाँ सर 10 दिख रहा है और यहाँ से ये दिख रहा है, तो ऐसा तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आपने से देखिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूँ ना, देखिए ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। होगा कि नहीं होगा आपने? हाँ सर होगा, ये बात क्लियर है। तो यहां से भी अगर मैं इसका कंप्लीमेंट्री एंगल लिखना चाहूं तो इसका लिखेंगे तो कोई, मुझे लग रहा है कोई फार्मूला क्रिएट नहीं होगा। अगर हम लोग यहां से इसका कंप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो इस वाले फार्मूले पे हमको नजर देखने को आएगा। तो क्या इसके स्थान पे इसका कंप्लीमेंट्री एंगल 47 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी दोनों का सम कितना 90 डिग्री होना चाहिए। तो कह सकते हैं 43 डिग्री। कितना लिखेंगे आप, 43 डिग्री। इन दोनों का जो सम 90 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है। 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। 10 कॉट में बदल जाएगा तो कॉट स्क्वायर मैंने ये कर दिया आपने। हाँ सर ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है ना, आप देखेंगे या तो मैं कोसेक को क्या कर दूं, या तो मैं यानी जो कोसेक को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं और 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये जाएगा इधर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, और ये जो 1 है ना इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मान कितना हो जाएगा, -1 होगा। समझ में आ रहा है आपने? हाँ सर ये बात क्लियर है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है। प्लस कितना लिखा है, 4 लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, -3 मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, +3। 3 से 3 कट गया, -1 बचा। -1 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का गुणा कर देंगे तो +1 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, आपने सर इसको देखा तो साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री मिलेगा, 90। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, आपने सर 1 होता है। तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 76 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ, देखिए इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आपको ये बताना है। ये भी प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, ये भी प्रश्न को अगर देखेंगे तो एग्जाम में ही पूछा गया, 55 डिग्री दिया गया। अब देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये देखेंगे कॉस स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं 3 दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पे, कॉस स्क्वायर। क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, क्या आपने, हाँ सर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है। तो कह सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से 1 हो जाएगा। -5 दिया तो मैंने यहाँ पे -5 कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया गया, इसको क्या करना आपको, इसको चेंज करिए। इसका अगर मैं आपसे पूछूं ना कि 10 स्क्वायर कितना दिया गया, 32, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसको अगर आप चेंज करेंगे तो कॉट में बदलेगा। तो पहले 32 डिग्री का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप बताएंगे सर 58 डिग्री होगा।
और जो 10 है ये किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? देखिए आपको पता है, पीछे फॉर्मूला पता है कि मैं आपको पीछे ये फार्मूला अभी पढ़ा के आ रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आपको पीछे पढ़ा के आ रहा हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये फार्मूला मैं आपको अभी नहीं बता के आ रहा हूं? आपने हाँ सर अभी आप बता के आ रहे हैं, लेकिन इसको करने के नेगेटिव करना है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और 1 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मान कितना हो जाएगा, आपने सर -1 देगा, -1 प्लस का कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो क्या मिलेगा नीचे 3। डायरेक्ट मैंने कर दिया 3 कर दिया। अब यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो किसका फॉर्मूला दिख रहा है, जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, आपने सर ये sin c प्लस डी का फॉर्मूला है, sin c प्लस डी का फॉर्मूला है। अगर आप इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा, आपने सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। तो sin 90 अंश का मान कितना होता है, आपने सर sin 90 अंश का मान अगर देखा है तो 1 होगा। इसको ये कि यहाँ से कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, क्या मिलेगा आपको सर -2 मिलेगा। इसको करेंगे 3 एकम 3 और ये -2 है, तो जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 77 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेस। अब देखिए ये जो दिया गया इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, साइन स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो इस प्रश्न का यानी इनका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे भी देखेंगे तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे, कॉस स्क्वायर यहाँ पे, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है कि आपको यहाँ से जोड़ने पे 90 मिलेगा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। यानी ये 1/1 का मतलब कितना बोल सकते हैं आप, 1 बोल सकते हैं, 1 × बोल सकते हैं, आप यहाँ सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना दिया गया, sin 53 को हम लोग अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करें, ऐसे ही हम लोग रहने दे रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये कॉस में और ये साइन में। मुझे पता है कि अगर आप यहाँ से, चलिए हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर, मुझे यहाँ से ये वाला टर्म क्या करना, गायब करना है, इसको गायब करना है। अगर आप इसको गायब करना है तो कैसे लिख सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं क्या, इसका या इसका कोई भी चेंज करिए, चूंकि साइन है तो हम लोग साइन में करते हैं, ये साइन में दिख रहा है तो हम लोग कॉस वाले को चेंज करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो पहले 53 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 37 डिग्री होगा। जो कॉस है ये किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसके स्थान पे या इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आप बता सकते हैं। अब देखिए दोनों सेम है, साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, तो जब इसका स्क्वायर कर सकते हैं आपने, हाथ से इसका स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखिए 1 से गुणा करे या ना करे कोई फर्क नहीं। अब इसको देखें तो साइन स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, साइन स्क्वायर यहाँ पे, क्या दोनों एंगल का जो सम है, दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री मिल रहा है, क्या आपने हाथ से दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है तो इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 78 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ, देखिए इस प्रश्न में पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना, मुझे सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, हाँ सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, आपने हाँ सर सेम वैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपने हाँ सर वैसा ही दिख रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान साइन स्क्वायर ना, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, 4 दिया। अगर ये 4 दिया है तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं, अब इसको ध्यान से अगर देखा जाए, अगर देखिए इसको करना चाहें तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग यहाँ से मुझे लगता है 4 नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये 4 नहीं रहा होगा, मुझे लगता है बाई मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया होगा, ये 4 यहाँ पे नहीं रहेगा, मैं सीट में करेक्शन कर दूंगा, यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना, अब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो कह सकते हैं कि इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। देखिए
टाइप करने में थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे ये चीज नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां से 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा, आपके सर 1 हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर दिख रहा है। तो मुझे करना कि यहाँ से भी साइन स्क्वायर के टर्म में लिखना है, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने लिखा था ना, कॉस को करना कि साइन में आपको लिखना है। तो 69 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आपके सर 21 डिग्री होगा। कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, तो हम लोग साइन लिखते हैं। अब देखिए साइन 21 डिग्री, साइन 21 डिग्री, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 21 डिग्री। और ये देखिए माइनस में, तो माइनस में हम लोग करते क्या, माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आपका सर अंदर जो बचेगा ना, साइन स्क्वायर 69 डिग्री बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 21 डिग्री। अब ये कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े, साइन स्क्वायर अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो कह सकते हैं 1 - 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 0। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, आप में से 0 आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 79 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखिए इस प्रश्न में पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये देखिए ये इसका क्या दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है। अगर आप दोनों एंगल का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आप पहले नहीं पढ़ चुके, आपने, हाँ सर आज के ही क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ। ये आपको पता है कि नहीं पता है, साइन ए बराबर कॉस बी। क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ चुके, आप में सर पढ़ सकते हैं। ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे, जब इन दोनों एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं ना, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन 53 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो पहले 53 का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 37 मिलेगा। और साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल, यानी दोनों के मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के मान इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए पहले तो साइन कॉस दिख रहा है, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, आपने, हाँ सर दोनों का, यानी जो इसका मान होगा ना वही इसका मान होगा, दोनों के मान सेम होते तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका सर 5/2 होगा। कितना मिलेगा, 5/2 मिलेगा। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, आपने, हाँ सर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो -1/2, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं। अब देखिए दोनों के हर सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये घट जाएंगे तो 4 मिलेगा और नीचे 2। 4 में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, आप में सर 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 80 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ। देखिए इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। अगर आप देखेंगे तो पीछे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट ये देखेंगे, हाँ ये देखिए अगर मैं लिखूं ना, पीछे में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे सेक ए या बी भी लिख सकते हैं, सेक ए इंटू साइन बी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था। एक आया था कि नहीं आया था, पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका था। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आपने, हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, प्रश्न में ऐसे भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात से घबराना नहीं है। 1 आपको मिलेगा। देखिए इसका मुझे लग रहा है यूज होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया। साइन कॉस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपको, हाँ सर ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको, हाँ सर ऐसा ही तो हमको देखने को मिल रहा है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। यहाँ पे साइन और सेक, यहाँ पे जो साइन इंटू सेक, इनका जो मान है ना, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो कह सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट में जहां पे a + b बराबर क्या होगा, a + b बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, आपने, हाँ सर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हमको देखने को मिल रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस दिया गया, साइन दिया है। अब ऐसा तो कुछ हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन कोसेक, हाँ इसको हम लोग पढ़े हैं, ये चीज हम लोग पढ़े हैं। अगर मैं यहाँ से लिखूँ ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉस ए इंटू कोशेक
b बराबर भी कितना होता है 1 होता है, कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से देखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप में से इसका अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो तो इस प्रश्न इसका भी मान कितना हो जाएगा, आप में से इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से। समझ में आ रहा है आपके? हाँ सर, इतना तो क्लियर है। अब देखिए इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना, और यहाँ पे कॉस ये चीज दिख रहा है आप में, हाँ सर ये चीज दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है, चाहे तो आप साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगा सकती हैं। आप में, हाँ सर हम लोग साइन सी प्लस डी का भी फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, आप में से लगा सकते हैं। अगर इसको और इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों जगह एंगल क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो क्या हम लोग कह सकते हैं ये किसका फार्मूला है, आप में से साइन सी प्लस डी का फार्मूला है, बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन सी प्लस डी का ये क्या है, फार्मूला है, आप बोल सकते हैं। तो अब हम लोग करें क्या, जब इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो साइन 90 इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं 1 लिख रहा हूं, इसका भी मान कितना दिया गया 1 लिख रहा हूं, और इसका भी मान कितना दिया गया 1 हम लोगों ने लिख लिया। ऊपर कितना आ गया 3 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से आपको पता है कि कोसेक, अब ये देखिए दोनों एंगल तो सेम नहीं है, तो आपको करना है कि इसको चेंज करिए, क्योंकि आपको फार्मूला पता है। ये वाला आपको फार्मूला अगर मैं लिखूं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है, कॉट, 1 प्लस क्या होता है, कॉट होता है। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे। कह सकते अगर मैं कॉट को इधर ला सकता हूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो 10 स्क्वायर 70 डिग्री दिया तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 20 डिग्री होगा। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप में से 20 डिग्री होगा। ये बात मुझे लग रहा है क्लियर। और जो 10 है ये किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। तो कॉट स्क्वायर कितना मिल गया, 20। दोनों एंगल देखिए सेम दिख रहा है, तो क्या आप नहीं बता सकते दोनों एंगल सेम दिख रहा है, थीटा है। तो ये इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके स्थान पे आप कितना लिख सकते हैं, आप में से इसके स्थान पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे हमारा 1, ऊपर कितना आ गया 3 और नीचे 1। 1 में अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आपने सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई। ये देखिए हमारा फार्मूला है, चाहे तो लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 81 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ, देखिए इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अब देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम लोग इसको कॉट लिख लेना, क्योंकि अभी हमें आपको पीछे फार्मूला बता के, जस्ट अभी देखिए बता के आ रहा हूं, ठीक है। इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, आप हाँ सर कर सकती हैं। अगर मैं इसका कंप्लीमेंट्री एंगल लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, आपने सर कॉट स्क्वायर। अब इसको करना कि 90 में से घटा के लिखेंगे तो 42 डिग्री लिख सकते हैं। आपने हाँ सर इसका कंप्लीमेंट्री एंगल आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मुझे लगता है कि ये चीज क्लियर है। इसका मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल ये लिख लिया। अब यहां से कुछ और चेंज हो रहा है क्या, इसका तो मान कितना मिलेगा, -1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि इन दोनों का मान -1 आ गया, समझ में आ रहा है। अब यहां से ये बचा और ये बचा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोसेक दिया गया, ये चीज दिया गया, तो एक फार्मूला, या अगर हम लोग इसको देखें तो हाँ, पहले अगर हम लोग ये चीज अप्लाई करें, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है क्या, पहले ये चेक करते क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है क्या। इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या 90 डिग्री मिला, थीटा से थीटा कट जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। आपके हाँ सर ये बात कंफर्म है कि दोनों एंगल का मान क्या 90 डिग्री है। अगर दोनों एंगल का मान 90 डिग्री है तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि सेक ए बराबर क्या होता है, कोशेक बी होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, जहां पे अगर देखेंगे तो जहां पे आप लिख सकते हैं, ये कब पॉसिबल है, जब a प्लस बी बराबर कितना हो 90 डिग्री, तभी आपस में बराबर होंगे। क्या यहाँ पे इन दोनों का सम 90 डिग्री, आपने हाँ सर इन दोनों का देखा जाए तो सम कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। अगर इनका जो सम 90 डिग्री मिल रहा है एंगल का, तो कह सकते हैं इन दोनों के मान क्या आपस में बराबर है। जो इसका मान होगा वही इसका, यानी अगर ये दोनों बराबर है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये इससे क्या हो जाएगा, आपने सर कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, आपने हाँ सर इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया। तो यहां से -1 प्लस कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर -1 आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए हर एक फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पीछे मैं आपको जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं ना, उसको कम से कम आप 2, 3, 4, 5 बार देख लीजिएगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 82 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ, देखिए इसका मान हमसे पूछना चाह रहा है कितना होगा, आपको ये बताना है। अब देखिए प्रश्न में अगर हम लोग फोकस करें ना थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। फार्मूला अगर मैं लिखूं यहाँ से, देखिए फार्मूला आपको पहले से भी पता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, आप बोल सकते आप में, हाँ सर ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखेंगे तो जैसे आपको करना है कि यहाँ पे 10 की जगह हम लोग इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल आप लिख सकते हैं, आप में हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे ना, तो जैसे 10 यानी 64 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप में से 26 होगा। तो 26 डिग्री मैंने यहाँ पे कर लिया। और ये जो 10 है ये किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है। तो कॉट स्क्वायर कितना, ये 26 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे सेक है ना, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप में सिर्फ 42 डिग्री होगा। और जो सेक है ये किस में बदल जाएगा, आप में से जो सेक है ना, ये कोसेक में बदल जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। अगर आप ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, पहले हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करते फिर नीचे वाले पे फोकस करेंगे। अगर मैं इसको देखूं, ये कोसेक स्क्वायर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मान कितना आ गया, पूरे का 1 आ गया। तो कह सकते हैं कि 3 इंटू कितना, ये 1 हो गया। अगर आप इसका मान देखेंगे तो कितना मिलेगा, कॉट स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, और ये माइनस का कोसेक स्क्वायर। जो 1 को इधर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो -1 हम लोग बोल सकते हैं, इसका मान -1 हो गया। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ऊपर वाला हम लोग सॉल्व कर चुके, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो यहाँ पे स्क्वायर मुझे दिख रहा है ना तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। अगर स्क्वायर दिख नहीं रहा है तो एक कॉन्सेप्ट आपने और पढ़ा है कि 10a बराबर क्या पढ़ा है आपने, 10b पढ़ा। ये आपस में कब इक्वल होते, आपने सर ये आपस में तभी इक्वल होते जब इन दोनों एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। ये तभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से अगर चेक किया जाए, इसको देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं क्या करूं, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है क्या? इसको चेक करिए और इसको चेक करिए। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री देख लो। हाँ, आप कह सकते हैं कि हाँ सर दोनों का जो सम 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, तो जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। दोनों आपस में क्या होते, बराबर थे। अगर ये दोनों आपस में बराबर तो एक प्लस में एक माइनस है, तो ये आपस में क्या होते हैं, कट भी जाएंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इनको काट के हटा दिया, यानी इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या माइनस है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखूँ ना, तो आप कह सकते हैं इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर, देखिए इन जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 62 डिग्री प्लस का 5 आप लेंगे, प्लस का क्या लेंगे, प्लस का 5 आप लेंगे। अगर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का यानी कि कह सकते हैं कि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या इसको और इसको जोड़ने पे 90 नहीं मिलेगा, 5 से 5 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 90 आपको देखने को मिलेगा। यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे है कि अगर मैं इसको एक पल के लिए एक्स मान लूँ तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? यहाँ सर अब देखिए करना है कि माइनस वाला कोसेक करना है, तो कोसेक को इधर करेंगे तो माइनस यानी कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो माइनस कोसेक स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना हो जाएगा आपका सर, -1 हो गया। जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको
और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा, तो नीचे मैंने 1 कर दिया। अब यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर अगर हम लोग इनको देखा जाए तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और नीचे कितना है -1, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, आपने सर -2 आएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 83 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ, देखिए इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, क्या दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, आपने हाँ सर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कॉन्सेप्ट से कॉस स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री तो इसका मान 1 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बात क्लियर है, आपने हाँ सर बात क्लियर है। अगर देखिए इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको लिखना होगा, इसका क्या लिखना है, कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको लिखना होगा। तो 10 यानी पहले 19 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, आपने सर 71 होगा। और जो 10 है ये किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है, कॉट स्क्वायर, ये आपको देखने को मिलेगा। यानी इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आपने सर ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोसेक दिख रहा है और ये चीज दिख रहा है। तो कह सकते हैं अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ से इसको देखिए और इसको देखिए, जब इन दोनों को देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बोल सकती है, और ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव में, तो 1 हो जाएगा। कह सकती है अगर इसको और इसकी मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, आपने सर -1 होगा। समझ में आ रहा है, आपने हाँ सर समझ में आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ सॉरी ये 1 होगा, प्लस का 1 होगा, ये प्लस का 1 होगा, माइनस का 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, प्लस का 1 आपको देखने को मिलेगा। अब ऊपर वाले की बात करें, अगर आप ऊपर वाले की बात करेंगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको सर, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका अगर मैं कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना चाहूँ तो कॉस के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं, कॉस यहाँ पे भी दिख रहा है, कॉस यहाँ पे दिख रहा है, तो कॉस के टर्म में हम लोग करते क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखते हैं। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस किसी एक के टर्म में आप लिखेंगे, चाहे कॉस के लिखिए चाहे साइन के टर्म में लिखिए, किसी एक के टर्म में आपको लिखना होगा। तो कॉस कितना लिख सकते हैं, आपने सर इसको हम लोग लिखना चाहे तो कॉस 9 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसका अगर आप कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बी होता है, जो कि हर एक कॉन्सेप्ट में आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। यानी इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, दोनों कोणों का सम 90 डिग्री मिलना चाहिए, ये क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि साइन कितना ले लूँ, 81 डिग्री ले लूँ, साइन 81 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, कॉस 9 डिग्री होगा। दोनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मिल रहा है कि नहीं मिल, आपको हाँ सर। इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, आपने से इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल सेक 9 डिग्री होगा, मीन्स 9 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 कॉस 9 डिग्री मिलेगा, 2 कॉस, यानी कि 2 बार आपको मिलेगा, यहाँ से भी 2 बार आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं 2 चाहूँ तो दोनों में से कॉमन ले लो या रहने दीजिए। तो यहाँ से देखा है तो 2 बार क्या मिलेगा, 2 बार कॉस 9 डिग्री मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 बार क्या मिलेगा आपको, सेक 9 डिग्री मिलेगा। और नीचे हमारा क्या आ गया, 1 + 1 कितना हो जाएगा, आपने से 2 हो जाएगा। एक 2 से ये 2 कट गया, और ये देखिए कॉस और सेक आपस में क्या होते, उल्टे, दोनों थीटा का मान सेम है तो ये कट जाएगा। तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आपने से इस प्रश्न का जो आंसर आ गया ना वो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। यही इस प्रश्न का क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे लगता है कि देखिए जितने भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मुझे